to be expired. We will see at that moment. If they would have been expired, they would have been deported. But we will need deportation. That's why I you hope need that to the- have full knowledge. You are a leader. I think you should have a full knowledge. Because we don't need They you. will. No, we don't need you here in this country. तो ये आपने वीडियो देखी, ये तो वीडियो का था कुछ पार्ट जो स्टार्टिंग का पार्ट था। मैं इसको वीडियो को एट द एंड पार्ट बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसके सबसे बड़े रीजंस क्या है। देखो कनाडा में राइट नाउ 2024 के स्टार्टिंग में फ्रॉम द 1 जनवरी में इवन ये कहूँगा कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 से बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट बंद हो गए, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, स्पाउस वीजा बंद हो गया, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स लेते हो तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, सीआरएस स्कोर काफ़ी हाई जा रहा है। और अभी इमिग्रेशन मिनिस्टर जो मार्क मिलर है उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात भी किया है कि ये बताओ कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री की डिमांड है, कौन कौन से लोगों की डिमांड है, हम उन्हीं लोगों को ही वर्क परमिट देंगे। मीन जो डिमांडिंग कोर्सेज है, जो डिमांडिंग इंडस्ट्री है, जो स्किल बेस्ड है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, चाहे वो नर्स के रिगार्डिंग हो, पर्सनल केयर हो, चाइल्ड केयर के रिगार्डिंग हो, या आप स्किल बेस्ड में आते हो, प्लम्बर मैकेनिक में जाते हो, कारपेंट्री में वेल्डर पे जाते हो, तो अब इसको तो सीआरएस स्कोर भी 436 निकला है। सो अगर आप इन चीज़ों में जाते हो, स्किल बेस्ड में जाते हो, डिमांडिंग कोर्स लेते हो, तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा फ्रॉम द जनवरी इनटेक 2025। इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ, बट येस इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। अगर उन्हें बोला है तो डेफिनेटली इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। अब ऐसा क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड में, मैं आपको उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा कि व्हाई इट्स हैपनिंग राइट नाउ। जो उसका मेन प्रॉब्लम है कि जो सेल्स एंड सर्विस इंडस्ट्री है उसको बंद कर दिया गया है फॉर द पीएनपी नॉमिनेशन के लिए। जो बच्चे ऑलरेडी उसमें एम्प्लॉयड थे उनको भी वो भी इसमें नहीं आ सकते, वो भी अपनी पीएनपी के लिए फाइल नहीं लगा सकते। मीन्स वो पीएनपी के लिए फाइल नहीं लगा पाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है पीआर का उनका जो पाथवे है वो वैसे ही रुक जाता है, क्योंकि सीआरएस को काफ़ी हाई जा रहा है। इवन आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छा एजुकेशन है, आपने 2 साल का एक्सपीरियंस भी लिया हुआ कनाडा में, फिर भी आपके इतने पॉइंट्स नहीं बनेंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ स्कोर इतना ज़्यादा जा रहा है, कंपटीशन इतना हाई है सीआरएस के रिगार्डिंग। सो और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कैनेडियन यूनिवर्सिटी में, कैनेडियन कॉलेज में एडमिशन लिया था, वहाँ पे स्टडी करी थी और डिफरेंट प्रोविंस से भी वो वहाँ पे मूव हुए थे। मैक्सिमम बच्चे ऐसे डिफरेंट प्रोविंस से प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड में मूव हुए थे फॉर द इजी पीआर पाथवे, बट उनको वो बंद कर दिया गया। सो वॉच द रिमेनिंग वीडियो और इसके बाद मैं बताता हूँ कि एक्चुअली स्टोरी है क्या और ये क्यों हो रहा है, इसकी रियलिटी क्या है कि क्यों इतना प्रोटेस्ट किया जा रहा है प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड के रिगार्डिंग। लेकिन उससे मैं पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये सेम चीज़ मैनिटोबा प्रोविंस के अंदर भी हुई थी, लेकिन मैनिटोबा प्रोविंस की गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया था और जो उतने भी बच्चे जिनका भी बच्चों का वर्क परमिट खत्म होने वाला था उनको वर्क परमिट एक्सटेंशन करके दिया था। और ये भी कहा था कि हम पीएनपी के ड्रॉप भी निकालेंगे और अभी तक एमपीएनपी के अंदर दैट मीन्स मैनिटोबा नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर 2-3 ड्रॉप निकल चुके हैं। लेकिन सेम बच्चे वो यही चाहते हैं डिफरेंट प्रोविंस के अंदर भी कि हम जैसे मैनिटोबा में हुआ है वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है तो प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड के अंदर भी हो। सो वॉच दिस द रिमेनिंग वीडियो और उसके बाद मैं आपको पूरी इसकी स्टोरी समझाता हूँ कि वाई इट्स हैपनिंग राइट नाउ एंड इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा और मेरे हिसाब से what you have to do. Legalized to stay. Now you can stay, but when they're going to be expired... We will and see if at that moment. Yeah, but what I'm saying, if some of you have their permit that are expired... Nobody standing nobody is illegal. They have their permits. But in your group of 100 people... Nobody is expired. If they would have been expired, they would have been deported. Okay, but they will be deported when it be expired. This is what... No, they won't be deported. You just said that when it's going to be expired, they will be deported. They will be legalizing their stay. No deportation will be needed in that moment. But we will need deportation. That's why you need to have full knowledge. You are a leader. I think you should have a full knowledge before you get in I here. have a full knowledge. This I'm saying seems when like the it. permit is expired, you must be deported. You're saying my permit is expired. It isn't. No, if it's not, but it will be in a couple of weeks or in a couple I of can months. extend it. But I hope they won't because we don't need They you. will. No, we don't need you here in this country. How can you decide it? Because For example, listen to me. there's Canadians, Listen. there's young Canadians No, that can let me- work at Tim Hortons. Then they can. I'm not working at Tim Hortons. They can. And they can work there too. There are hirings. They can. You can get a job. They're hiring too. Anybody can work there. It's free to work. They're hiring. Anybody can get a job anywhere in the world. They should be at hard working as you people were. Everybody who's hardworking, they can get a job easily.
sister, she's doing 2 jobs. She's hardworking. If there is opening, they can work. In Canada, So that's why we need- have enough jobs too if people are looking at right place. What I'm saying, when your You're permit, saying when that your doesn't permit make no would be sense. expired, when your permit would be expired, I that can would get be another time way to report. extend it. Then there is we no need you, but we don't Not- need you. it's not we like need you need us, doctors, it's we need need what I nurses. need. Yeah. No, Yes. No, that's it's the what French- I need for myself. that's If the I need to provincial be in government that will States, decide. raising your voice doesn't change shit. That's the provincial government that would decide. No, I can be in another what kind province. of workers they need in this province. I That's can what be you- in another province. That changed nothing. It won't I'm the- change nothing. This is I- the thing, that's why I'm doing This is- politics all across the country. which is changing nothing. ये थी फुल वीडियो। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सही है कौन गलत है। जो एमपी था, जो कैंडिडेट एमपी उसका नाम है मैक्सिम बर्नियर, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो सही है या बच्चा सही है। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। आई विल नॉट गो इनटू दैट वन। देखो यार, बच्चों का मेन कंसर्न ये है कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो उनको तो नॉमिनेट किया जाए। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, जिनका खत्म होने वाला है, जो ऑलरेडी नॉमिनेशन के लिए फाइल करने वाले हैं, आपने सेल्स एंड सर्विस इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया, जो बहुत गलत चीज़ है। आपको पहले बताना चाहिए थी। उनकी तरफ से एक डिमांड है कि आपको इम्प्लीमेंट करने से पहले बताना चाहिए था। लेकिन मैं तो इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी आप स्टडी वीज़ा पे आते हो तो उसमें ये लिखा होता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट के बाद आप वापस अपनी होम कंट्री जाओगे। देयर इज नो गारंटी दैट यू विल गेट अ PR। So I always say choose the right province, right university and right course जिसकी डिमांड हो, जो आपको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ PR के रिगार्डिंग, जिससे आपका पाथ भी इजी हो। That's why I always say don't fall into the trap of application consultant agent। वो मत देखो कि वो आपको कहाँ भेज रहे हैं, आपको ये देखना है कि आपको कहाँ जाना है। So I would highly suggest you can contact Jitinder Grover, global immigration consultant है and RCIC CIC से approved है। You can contact them, जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन पे भी मैं मेंशन कर दूंगा। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज से चूज द राइट प्रोविंस। अटलांटिक प्रोविंस में जाते हो तो 2 ईयर की स्टडी करो, 0 एक्सपीरियंस होगा, PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूकॉन प्रोविंस में जाओ, सस्कैचुअन में जाओ, अल्बर्टा में जाओ, लेकिन ऐसे कोर्स को देखो जो आपको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ PR के रिगार्डिंग। कोई भी सिंपल सा ऐदा वैदा कोर्स ले लोगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो आपको इशू क्रिएट करेगा। अब इसकी स्टोरी क्या थी कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, सेल्स सर्विस इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया। जो बच्चे ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे उनको भी वो भी नॉमिनेशन के लिए फाइल नहीं कर सकते। तो ये जो कन्फ्रंटेशन हो रही थी बिटवीन द MP एंड द जो स्टूडेंट लीडर बना हुआ था बच्चा, उनके बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्रंटेशन हो रही थी। सो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जून 19 को उन्होंने एक किया था कि हम एक होल बिग ब्लैकआउट करेंगे, जिससे हम शोकेस करेंगे कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, हम लोगों को बताया गया कि इसके गलत नतीजे हो रहे हैं। ये हमें बिना बताए हुआ है, क्योंकि जून 20 को प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का आने वाला था। एंड ये जो पॉलिसी जो प्रोटेस्ट है, ये फ्रॉम द May 24 से चल रही है, बल्कि May 9 से चल रही है। May 24 चल रही थी और उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, और बच्चों ने प्रोटेस्ट कर रहे थे हंगर स्ट्राइक के रिगार्डिंग, जो 1 जून को 2024 को उन्होंने बंद कर दिया था। तो फिर उन्होंने बच्चों ने कहा था कि हम एक प्रोटेस्ट करेंगे, जो चार्ले टाउन है, एक सिटी है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के अंदर, कि हम जून 19 को प्रोटेस्ट करेंगे कि जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनेशन के रिगार्डिंग, PR के रिगार्डिंग, ये बहुत गलत चीज़ है। जो बच्चे ऑलरेडी है हमें नहीं बताया गया है, और इससे हमारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जून 20 को नॉमिनेशंस आने थे। तो यार मेन चीज़ यही थी कि बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, हंगर स्ट्राइक की। May 24 को, जून 1 को ख़त्म कर दिया उन्होंने। जून 19 को बिग प्रोटेस्ट किया, ब्लैकआउट करने की कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट हो, ज़्यादा पार्लियामेंट में जाए, मिनिस्टर्स के पास जाए, उन्हें समझ आए कि हाँ ये जो चीज़ हो रही है गलत हो रही है। मैं इस पर ही नहीं जाऊँगा कि कौन सही है कौन गलत है, बट आई ऑलवेज से, अगर आप कनाडा जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न स्किल्स, दूसरी चीज़ चूज द राइट प्रोविंस, तीसरी चीज़ मेक रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट, चौथी चीज़ सी योर प्रोफाइल, सी योर CRS स्कोर। अब अगर आप अपना CRS स्कोर नहीं चेक करोगे, आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, इंडियन एक्सपीरियंस होगा, आपने ये जो कोर्स ले रहे हो उसके बाद आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, इट विल क्रिएट एन इशू फॉर यू। और अभी बहुत सारे बच्चों के वर्क परमिट खत्म हो चुके हैं, 2023 के अंदर, 2024 में भी खत्म हो जाएंगे। सो इट्स नॉट ईजी टू गेट अ PR राइट नाउ। सो इफ यू आर कमिंग टू कैनेडा, मेक श्योर यू शुड नो वट यू आर। अपनी प्रोफाइलिंग को ठीक करो, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी क्वालिफिकेशन को ठीक करो, उसके बाद ही कैनेडा आना। अदरवाइज इट्स जस्ट अ ट्रैप, बिकॉज कैनेडा में मार्केट बहुत डाउन है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ अंटिल अनलेस इफ यू हैव अ रेफरेंस स्किल्स एंड कॉन्टैक्ट एंड इफ यू आर इन द राइट प्रोविंस। सो देखो यार, कौन सही है कौन गलत है, आई वुड अगेन से, मैं उस पर नहीं जाऊँगा।
बच्चे हमें तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो मैंडोबा में हुआ हमें भी एक्सटेंशन मिल जाए, या हमारी जो नॉमिनेशन है उसको लाइक मंजूर कर दिया जाए और बाद में इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। सो जो भी है वो कैनेडियन गवर्नमेंट का डिसीजन है, उस पर्टिकुलर प्रोविंस का डिसीजन है, IRCC का डिसीजन है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। बट जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा है मेरे ख्याल से माइट भी शायद चेंज हो जाए जैसे मैंडोबा में हुआ था, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है, माइट भी, बिकॉज ऑलरेडी प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड के अंदर नॉमिनेशन बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं और उनके नॉमिनेशन फुल हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ PR। सो शायद हो भी सकता है और शायद नहीं भी सकता। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू नीड a 1-to-1 you can DM me on Instagram। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।